नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामाईन, रमज़ानुल मुबारक की जाती हुई सातें, जाती हुई घड़ियाँ, अपनी रहमतें और बरकतें जो हैं वो लेकर आया हुआ महीना अब आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर हो रहा है। और महीने के आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा जिस बात पर ज़ोर दिया जाता है वो सदक़ाए फ़ितर होता है, या फ़ितराना हम जिसको कहते हैं। तो ये सदक़ाए फ़ितर जो है हर मुसलमान साहिब निसाब पर वाजिब है। तो जो निसाब ज़कात का है वही सदक़ाए फ़ितर का भी है, लेकिन ज़कात के वाजिब होने के लिए ज़रूरी है कि सोना चांदी या माल तजारत जो है वो 1 साल तक आपके पास निसाब के मुताबिक पड़ा रहा हो। लेकिन फ़ितराना के लिए ये शर्त जो है वो ज़रूरी नहीं है। आपके खाने पीने की अशिया के अलावा अगर आप निसाब की चीज़ें रखते हैं, निसाब की जो निसाब है ज़कात का उसके मुताबिक आपके पास मालो दौलत है, तो सदका फ़ितर देना आप पर वाजिब है। और ये सदका फ़ितर है क्या? ये बेसिकली जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तब ही ये फ़ितराना या सदका फ़ितर जो है ये भी वाजिब हुआ। हमारे रमज़ान के रोज़ों में होने वाली लग़ज़शें, कमियां, कोताहियां, उनको पूरा करने के लिए ये सदका फ़ितर जो है ये दिया जाता है। या यूँ भी कहा जा सकता है कि रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने की खुशी में, जो रमज़ान में हमने एहतमाम किया, हमने रोज़े रखे, ईद की खुशी है, इस खुशी में फ़ितराना अदा करना जो है ये हम पर वाजिब है। और हज़रत इब्ने अब्बास का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को रोज़ों के लगव और फजूल बातों से पाक करने और मस्कीनों को खाना खिलाने के लिए लाज़िम करार दिया। तो इससे सदका फ़ितर की अहमियत जो है वो उजागर हो जाती है। तो पता ये चला कि इंसान से दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों में जो कमियां कोताहियां होती हैं उसमें उसको पूरा करने के लिए सदका फ़ितर जो है उसकी अदायगी की जाती है ताकि रोज़े हमारे पाक और साफ़ हो जाएं। और दूसरा ये कि गुरबा और मसाकीन की माली मदद भी हो जाए ताकि वो भी ईद का लुत्फ़ जो है वो अच्छे तरीके से उठा सकें। तो मेरे भाइयों, जब तक सदका फ़ितर या फ़ितराना जो है ये अदा नहीं किया जाता, हमारे रोज़े जो हैं वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं। हज़रत अंस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि बंदा का रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, यानी शर्फ़ कबूलियत नहीं पाता जब तक उसके ज़िम्मा सदका फ़ितर वाजिब है और उम्र भर उसके अदा करने का वक्त है। हज़रत इब्ने अब्बास ने रमज़ानुल मुबारक के आखिर में लोगों से फरमाया कि अपने रोज़ों का सदका निकालो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको लाज़िम करार दिया है। तो मेरे भाई और बहनों, ये सदका फ़ितर जो है ये हर नौमौलूद बच्चे से लेकर और घर के हर बूढ़े आदमी तक हर फ़र्द का सदका फ़ितर अदा करना जो है ये वाजिब है। अब ये कि सदका फ़ितर जो है ये कब अदा किया जाए? ये ईद उल फ़ितर का चाँद नज़र आने के बाद और ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले सदका फ़ितर जो है वो अदा कर देना चाहिए। और अगर कोई शख्स चाहे कि ये ईद का चाँद नज़र आने से पहले ही, मतलब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रोज़ों में ही इसको अदा कर दे ताकि गरीब लोग जो हैं या मसाकीन जो हैं वो भी ईद की खुशियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से मना सकें, तो इस गरज से भी अगर सदका देना चाहे तो वो दे सकते हैं। लेकिन ईद के बाद जो है ये अगर सदका बंदा नहीं दे सका तो ईद के बाद भी वो सदका दे सकता है। सदका फ़ितर के हक़दार भी वही लोग हैं जो हमारी ज़कात के हक़दार हैं। तो हम उन तमाम लोगों को जिनको हम अपनी ज़कात दे सकते हैं उनको सदका फ़ितर भी हम अदा कर सकते हैं। तो सदका फ़ितर जो है ये सबसे पहले देना किनको चाहिए? तो सबसे पहले हमें सदका फ़ितर अदा करने के लिए अपने ख़ानदान में, अपने घर वालों में, बहन भाइयों में,
रिश्तेदार अहबाब में देखना चाहिए कि सदका फ़ितर जो है वो किसको दिया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने ख़ानदान से सदका फ़ितर देना शुरू करें, ताकि आपके ख़ानदान के लोग जो हैं वो भी ईद की खुशियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से मना सकें। इसके बाद अगर आपके पास बच जाए तो आप अपने ख़ानदान से बाहर निकल कर अपने करीबी मोहल्ले में देखें, मोहल्ले के बाद आप गांव में जाएं, इसी तरह से फैलते फैलते फिर बाहर निकलें, ताकि सबसे पहला जो हक़ है आपके क़राबत वाले रिश्तेदारों का है, उसके बाद आपके मोहल्ले वालों का, और इस तरह से आपने सदका फ़ितर जो है वो अदा करना है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।